Hello everyone. Today I have came up with a new chapter for class 11 students, that is chapter number 9 journal. तो हमने द वेरी फर्स्ट चैप्टर से बात शुरू की कि हम अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट में हम सबसे पहली चीज़ वी प्रिपेयर जर्नल. तो अब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि हम जर्नल एंट्रीज़ को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से रूल्स हम यूज़ करते हैं और किस तरह से अकाउंटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है. दिस वीडियो विल बी अ कंक्लूजन to all the concepts, all types of entries that you are having in your syllabus. So this video will be quite helpful to you. So without wasting time, let's start the topic. So here I do have some of the entries or some of the transactions that we are covering up in the particular video, and of course we'll be solving out each and every transaction. I'll also provide that how to prepare the performer and how to go for the transactions that you can get good marks. Mostly we'll be checking out कि performer क्या होता है journal entry का या journal का. So the very first thing or very first column we prepare here is date, or you can mention serial number. वो whatever has been stated in the question you have to mention accordingly. Then the next is particulars. You have to mention particulars here. Then the third column you will mention L.F. It stands for actually ledger folio. लेजर फोलियो, ये इस कॉलम का क्या काम होता है, यहाँ पे हम जो भी एंट्री, हम सपोज यहाँ पे कोई भी एंट्री पास आउट कर रहे हैं तो हमारी लेजर में, लेजर भी एक फर्दर बुक होती है तो हमें वो चैप्टर्स में पता चलेगा कैसी बुक होती है. तो लेजर में हमारे पास ये एंट्री हमें कौन से पेज पे मिलेगी, इस चीज़ के लिए हम लेजर फोलियो प्रिपेयर करते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ अमाउंट डेबिट फर्स्टली एंड देन अमाउंट क्रेडिट. इतना ही परफॉर्मा होता है, ये जस्ट स्पेस बच गया था, दैट्स व्हाई इट्स ओवर देयर. सो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, वी नो वेयर व्हाट टू राइट, वेयर टू राइट. यहाँ पे अमाउंट डेबिट वाली लिखी जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट वाली लिखी जाएगी. पर्टिकुलर्स में वी पास ऑन जर्नल एंट्री. So now let's check out the question. The very first thing that has been given to us is A Limited started business with cash 50,000. परफॉर्मा के ऊपर हमें मेंशन करना पड़ता है. सपोज अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये जो जर्नल है वो लाइक ABCD लिमिटेड का हमें बनाना है, तो विल बी मेंशनिंग जर्नल ऑफ ABCD लिमिटेड. सो लेट्स चेक आउट द वेरी फर्स्ट एंट्री. इट हैज़ बिन गिवन A लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. तो हमारे पास अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पे कैश दे रखा है. कैश अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें अपने आप को, डबल एंट्री सिस्टम में जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने 3 गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स स्टडी किए थे. ये रूल्स थे वो. सो रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तो ये बेसिस है हमारे पूरे जर्नल के. ये वीडियो नहीं देखा तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फाइंड द चैप्टर एंड गो फॉर इट. तो उसके बाद अगर हमें पता चले कि कैश की बात हुई तो कैश जो है हमारा एसेट होता है. तो इन तीनों में से रियल अकाउंट की क्लासिफिकेशन आती है, उसमें भी टेंजिबल एसेट होता है, वी कैन सी और टच इट. तो अब रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. तो हमारे पास अगर हम इस थ्योरी पे काम करते हैं तो हमारे पास जो है क्या चीज़ आ रही है, दे आर सेविंग व्हाट कम्स इन, उसको हम डेबिट कर देंगे. तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हमने अपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया है, कैश लेके आए हैं तो कैश बढ़ रहा है. तो हम यहाँ पे ना इट इज़ अ काइंड ऑफ टिप, यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर कोई भी एसेट बढ़ रहा है तो हम उसे पूरी एंट्री में ऊपर वाली साइड लिखेंगे. तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं. सीरियल नंबर A, हमारे पास एंट्री है कैश आया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट एज इट इज़ अ रियल अकाउंट. तो वहाँ पे हम रूल लगाएंगे डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अगर आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू स्पेसिफाई द अकाउंट्स. अगर आप HBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंट्स को पीछे स्पेसिफाई करने का. अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी. सो अब
इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद आपको इतना ही करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू मेंशन अ नरेशन ऑल्सो। नरेशन बहुत ज़रूरी होती है मेंशन करनी अगर आपको मार्क्स चाहिए, वेदर यू बिलोंग टू एनी काइंड ऑफ बोर्ड, नरेशन इज़ कंपल्सरी। बट नाउ पहले क्या होता था कि हमें नरेशन जो है वो बीइंग से स्टार्ट करनी होती थी, बट CBSE हैज़ रिमूव्ड दिस रिस्ट्रिक्शन कि आपको बीइंग से नहीं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता, बट इट शुड बी लाइक कम्युनिकेबल, समझ आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है या क्या एंट्री थी। कोई भी चेक करने वाले को आपको क्वेश्चन में रेफ़र ना करना पड़े, उस नरेशन से ही आइडिया लग जाए। तो वी विल बी राइटिंग कैश बॉट बाय A Limited to the business as capital, and after that you will be drawing a line over here so that it creates a distinction, एंट्री टू एंट्री, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो, कन्फ्यूजन नहीं हो, एंड इट वुड बिकम और इट वुड बी अ प्रेजेंटेबल टाइप ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने परचेजेस की हैं। परचेजेस अगर हमें याद हो तो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो वो एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अगर हम कोई भी खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो उसे हम डेबिट करते हैं एज पर द रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, वील बी डेबिटिंग परचेजेस अकाउंट टू कैश, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है। अब कैश कम हो रहा है तो वो हम ऑब्वियसली नीचे वाली साइड लिखेंगे। इट कुड बी अ टिप टू यू। आप इस तरह से भी एसेट को, सिर्फ और सिर्फ एसेट को आप इस तरह से यू कैन सिर्फ और सिर्फ एसेट पे ही इस तरह की ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि अगर बढ़ रहा है तो हम एंट्री में ऊपर लिख देंगे, अगर घट रहा है तो हम एंट्री में नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो बनती है वो बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दिया हुआ है हम वो साथ में मेंशन कर देंगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल जस्ट बी शोइंग द एंट्री की हम एंट्री कैसे करेंगे। हम आई विल नॉट डिक्टेट यू द नरेशन, इट्स क्वाइट सिंपल, यू कैन राइट इट वेरी इजीली। So proceeding further, we have the third transaction is purchase goods from Subhash for 12,000. So यहाँ पे हम अगर देख पाएँ, यहाँ पे पिछली एंट्री में we are having cash. अब यहाँ पे हमें कैश नहीं बोला तो will not assume the entries in cash. हमें नाम दे रखा है, जहाँ पे भी हमें, जिससे भी हमने सामान परचेज किया, अगर सिर्फ उसका नाम दे रखा हो, कैश नहीं लिखा, तो we will be assuming कि जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो क्रेडिट बेस पे हुई है, हमने कैश पे नहीं किया। और अगर हमने कैश पे नहीं किया, ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख के आए हैं कि वहाँ पे हमारा क्रेडिटर राइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री बनी, अब परचेजेस की हैं, सिमिलरली परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो कैश हमने क्रेडिट किया था, इस एंट्री के केस में यहाँ से कैश नहीं क्रेडिट होगा, यहाँ से सुभाष का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे या तो हम सिर्फ सुभाष टू सुभाष मेंशन करेंगे, अगर हमें इसके पीछे अकाउंट लगाना है तो विल बी मेंशनिंग सुभाष अकाउंट, अपोस्ट्रॉफी एस लगेगी, नहीं तो CBSE में दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, यू कैन यूज़ विच एवर यू वॉन्ट। बट सुभाष अकाउंट आप कभी भी नहीं लिखेंगे, इधर इट वुड बी सुभाष अकाउंट और इट वुड बी जस्ट सुभाष। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। अब अगर हम इस एंट्री को देखें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो सेम एंट्री आ गई, सेकंड वाली और डी वाली सेम एंट्री हो गई, बट नो, यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए, मतलब हमने अपना स्टॉक को एनहांस किया था। तो जब स्टॉक बढ़ रहा है तो उसको हम परचेजेस काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया है, बिजनेस का स्टॉक के अलावा जो एक एसेट होता है वो परचेज किया है। तो यहाँ पे जो हम एंट्री बनाएंगे वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि द पेमेंट हैज़ बीन मेड इन कैश। देन द नेक्स्ट इज पेड कैश टू सुभाष 12,000। अब हमने सुभाष को, जो हमारा ऑलरेडी एक क्रेडिटर था जो पीछे बना, उसको हमने कैश पे किया। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारी जो कैश अकाउंट है वो विल बी क्रेडिटिंग, बट सुभाष का अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक पर्सनल अकाउंट है और हमने रूल पढ़ा था डेबिट उसको करेंगे जो पैसा रिसीव कर रहा है। तो सुभाष इज रिसीविंग द मनी, विल बी डेबिटिंग द सुभाष अकाउंट। तो द ट्रांजेक्शन वुड बी सुभाष अकाउंट या सुभाष डेबिट टू कैश, दैट वुड बी 12,000। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट एंट्री।
विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 2500। तो इक्वेशंस में भी पढ़ के आए हैं कि अगर कैश विड्रॉ हो रहा है पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग्स होती हैं, हमारी कैपिटल भी उससे रिड्यूस हो जाती है। तो अब हमने क्या किया है, कैश को विड्रॉ किया है, हमने पैसा निकाला है, तो हमारी एंट्री जो है वो क्या बनेगी, हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा क्योंकि कैश जा रहा है, और किस रीज़न के लिए जा रहा है, या हमारी फर्म का जो ड्राइंग है वो एक एक्सपेंस बनता है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट to cash account, the amount has been given in the question. Then the next is received commission 200। तो यहाँ पे हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट वुड बी डेबिटेड, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, तो एसेट हम उस लॉजिक से देखें तो एसेट जो है ऊपर वाली साइड लिखेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। देन फर्दर वील बी हैविंग sold goods to Gopal of list price 60,000 at 10% trade discount। तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब होता है हम प्रीवियस चैप्टर्स में करके आए हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अलग से मेंशन नहीं करते हैं, इसको डिफरेंटली मेंशन नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट को हम अलग से शो करते हैं, इसमें इसको जस्ट डायरेक्टली अमाउंट में से कट ऑफ करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने सेल्स की हैं और गोपाल को दी हैं, तो गोपाल का अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज वो पैसा रिसीव कर रहा है, और हमें यहाँ पे ये नहीं बोला कि हमें कैश मिला है, तो इसीलिए गोपाल का अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स, क्योंकि हमने सेल्स से ही उसको सामान पहुँचाया है। अब यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखनी है वो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन से नहीं उठानी, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस अमाउंट। हमें बोला डिस्काउंट मिला तो इट मीन्स हमारे को जो चीज़ है वो थोड़े से कम पैसों में मिली है, डिस्काउंटेड रेट पे मिली है। तो अब हम इसका डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, हेयर वी हैव टू कैलकुलेट 10% ऑफ 60,000, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि इतना जो 10% है दैट वुड बी डिस्काउंट, मतलब वो 10% जो है वो 60,000 में से विल बी डिडक्टिंग। तो अगर हम इसका किसी का भी 10% निकालते हैं तो हमारे पास ये ट्रिक है, किसी का भी अगर हम 10% फाइंड आउट करना चाहते हैं, सिर्फ 10%, नॉट 20, 30, 40 कुछ नहीं, 10% अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लास्ट में जो ज़ीरो होती है, अगर ज़ीरो वाली टर्म है कैंसिल करने के टाइम पे, तो वो ज़ीरो कैंसिल होके जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर होता है वही हमारा 10% निकल के आता है। तो 60,000 पे हमें 6,000 का डिस्काउंट मिला, तो अगर हमें 6,000 नहीं देने पड़े तो वी हैव टू पे 54,000। तो यहाँ पे जो हमारी सेल्स हुई दैट आर ऑफ 54,000। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पे ये एंट्री जो है वो सेम पहले वाली एंट्री हो गई कि हमने, सुभाष वाली एंट्री हो गई कि हमने गुड्स परचेज किए और किसी क्रेडिटर को रेज किया, और इसका अमाउंट भी हमें सिमिलरली जैसे हमने गोपाल वाले केस में कैलकुलेट किया है 20,000 का 15% ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम 20,000 का 15% निकालते हैं तो वी गेट 3,000। तो 3,000 हमारा डिस्काउंट है, तो हमें जो ये परचेजेस पड़ी वो कितने की पड़ी, ऑब्वियसली हम 3,000 माइनस करके लिखेंगे तो दैट वुड बी 17,000। हमने दोनों एंट्रीज में कहीं पे भी डिस्काउंट मेंशन नहीं किया, डायरेक्टली अमाउंट को डिडक्ट करके लिखा है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग शो नहीं करते। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट गिवन होता, पहली बात तो कैश डिस्काउंट कभी भी क्रेडिट परचेज पे नहीं होता, तो कैश डिस्काउंट अगर गिवन होता तो ये कैश परचेजेस होती पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर क्रेडिट डिस्काउंट होता तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते, यहाँ पे हमने अलाउ किया है और यहाँ पे हमने रिसीव किया है, तो दोनों एंट्रीज में वो हम ऐड ऑन करते, वो हम चेकआउट करते रहेंगे आगे चल के। तो नेक्स्ट इज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 500, कि हमने यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, पे किया ऑब्वियसली कैश में किया होगा, तो यहाँ पे हमारी क्रेडिट में तो कैश अकाउंट विल बी राइटिंग। तो डेबिट क्या होगा, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम को, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हमें नहीं बताया हुआ तो ऑब्वियसली हम एज्यूम करेंगे कि ये फर्म के स्टॉक का ही इंश्योरेंस होगा। सो वील बी रिकॉर्डिंग आउट कि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 500। देन द नेक्स्ट इज पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
बाय चेक 2000। तो अब इस केस में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे किया, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पे किया। तो अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें तो लाइफ इंश्योरेंस फर्म का तो नहीं हो सकता, किसी भी फर्म का ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी स्टॉक का या अपनी मतलब वो चीज़ जो है अपनी जो भी एसेट को इंश्योर कराते हैं, तो वो लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों का ही होता है। तो अगर इंसानों से रिलेटेड खर्चा है, फर्म का खर्चा नहीं है, तो इट वुड बी ड्राइंग्स। तो जहाँ पे भी लाइफ इंश्योरेंस आएगा वहाँ पे हम ड्राइंग्स कंसिडर करेंगे, जहाँ पे खाली इंश्योरेंस आएगा वहाँ पे जस्ट उसको एक बिजनेस एक्सपेंस मान के वी विल बी ट्रीटिंग इट आउट। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि वी हैव मेड द पेमेंट इन चेक। अगर कुछ नहीं बोला होता तो विल बी एज्यूमिंग द कैश ट्रांजेक्शन्स, लेकिन यहाँ पे चेक बोला है तो ये एक बैंक ट्रांजेक्शन होगी। अब जैसे हमने ट्रांजेक्शन्स की एक पेज पे, तो एक पेज पे ऑलमोस्ट इतनी ही ट्रांजेक्शन्स आई, बट वी आर हैविंग फर्दर मोर ट्रांजेक्शन्स। तो हम क्या करते हैं, हम एट द एंड ऑफ द पेज वेरी लास्ट लाइन पे हम जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन उस एंट्री में उस पेज पे की होती हैं उन सब का टोटल करते हैं, और हमें लास्ट में उसे मेंशन करना होता है। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कैरीड फॉरवर्ड, ताकि इसका जो टोटल है हमें बार बार जो है पीछे पेज पलट के नहीं देखना पड़े। तो हम इनका टोटल करते हैं और आगे अगले पेज पे राइट डाउन कर देते हैं।